तो आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि साहब हम लोन को लंबी समय के लिए ले या छोटे समय के लिए हम किस्तें ज़्यादा लेकर उसको जल्दी से जल्दी चुका दें। तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको लोन की ईएमआई का ड्यूरेशन लंबा रखना है या उसको छोटा रखना है आप लोगों को। तो बड़े काम की बात बताने वाला हूं मैं आपको लोन से रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे क्या क्या होते हैं अगर आप लोग लोन की ईएमआई लंबे समय तक रखते हैं। पहली बात तो एक आपका मान लीजिए बजट है, एक छोटा सा बजट है, मान लीजिए 100 रुपए का हमारे पास में बजट है। तो अगर आप लोन की ड्यूरेशन अगर आप लंबी रखेंगे तो वहां पर आपकी ईएमआई कम आएगी। तो ईएमआई कम आएगी तो आपके पास में थोड़ा सा पैसा बच जाएगा दोस्तों। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, जिनकी आप लोग ड्यूरेशन लंबी रखते हैं, जैसे मान लो होम लोन हो गया, तो होम लोन वगैरह में क्या होती है कि जो ब्याज की दरें होती है वो जो छोटे समय वाले लोन होते हैं, पर्सनल लोन हो गया या और कोई ऐसा लोन जो फटाफट कंप्लीट होता है, उनकी तुलना में वहां पर ब्याज की दरें आपको कम देखने को मिलती है जब आप लोन लंबे समय के लिए लेते हैं तब दोस्तों। और जब आप लोन को खुद ही आप लोग लंबे समय के लिए डिमांड करोगे तो कंपनी है या बैंक है वो आपकी ब्याज दर 101% आपकी वहां पर कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि उसको पता है कि भैया ये लंबे समय तक किस्तें चुकाएगा, लंबे समय तक ब्याज चुकाएगा। ये आप लोग जितने समय तक पैसे को होल्ड करके रखोगे आपको पर डे के अनुसार उतना ही वहां पर ब्याज ज्यादा लिया जाता है। तो वो पूरे ब्याज की वसूल उधर से कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको एक थोड़ा सा वहां पर रिलीफ मिल जाता है कि आपकी ब्याज दर थोड़ी सी कम रहती है। तीसरी बात, जब आप लोग लंबे समय के लिए लोन लेते हैं तो वहां पर झंझट कम करता है बैंक, वहां पर झंझट कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि बहुत सी जगह या बहुत से ऐसे लोन होते हैं या 90% ऐसे लोन होते हैं जिनकी आप लोग लंबी ड्यूरेशन करवाते हैं, तो भैया उनके लिए वो एसेट अपनी गिरवी रखवाते हैं, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं, वो अपने एसेट्स होते हैं या जो मैं बोलूँ कि अपनी पूंजी वहां पर वो गिरवी रखवाते हैं, उसके बाद में वो वहां पर लोन देते हैं। ये बात भी कारण हो गया। एक कारण ये होता है कि इस लंबे समय तक का अगर आप लोन लेंगे तो अगर आपका कहीं ऊपर नीचे अगर सिविल वगैरह खराब भी हो जाता है तो इस लॉन्ग टर्म के अंदर आप अपने सिविल को वापस से सुधार सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जिनका आप लोगों को बेनिफिट मिलता है दोस्तों। लेकिन अब एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका नुकसान भी बता दूं। सबसे पहले भैया कैश फ्लो का सबसे बड़ा कारण होता है कैश फ्लो का। क्योंकि जब मैंने आपको उधर फायदा बताया कि आपकी ईएमआई लंबे समय के लिए होगी तो ईएमआई कम आएगी, लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो आपको बहुत लंबे समय तक परेशान करेगा। अगर आपने कोई लोन भैया 30 साल के लिए लिया तो पूरी जिंदगी निकल गई उस लोन की किस्तें चुकाते चुकाते, और लगातार 30 साल आपके दिमाग में टेंशन रहेगी कि भैया हर महीने मेरे यहाँ पर किस्त आने वाली है। तो यानी आपके पास में कैश कम रहेगा, क्योंकि आप जितना कमाओगे उसका कुछ परसेंट आप उधर ईएमआई में चुका दोगे और हर महीने होगा, 30-30 साल तक होगा। दूसरा कोलेटरल, दूसरा क्या होगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को उधर गिरवी रख दिया है, तो आपकी वो प्रॉपर्टी आप तो बस समझ लीजिए आप रह रहे हैं, प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है वहां पर। तो ये भी एक दिमाग में टेंशन है कि यार मकान तो मेरा, प्लॉट तो मेरा है, फ्लैट तो मेरा, लेकिन मालिक तो वही है जिसने आपको ऋण दिया है। तो ये भी एक टेंशन या ये भी एक प्रकार का जोखिम है। इस 30 साल के पीरियड में अगर आपने कभी भी अगर लोन को नहीं चुकाया तो आपने इतने समय तक जो पूंजी बनाई वो सारी पूंजी बैंक बेचकर चुका देगा लोन को, ठीक है। तो ये तीसरा क्रेडिट स्कोर। अगर उधर मैंने आपको पॉजिटिव बात बताई तो क्रेडिट स्कोर के साथ में इधर एक नेगेटिव बात भी होती है दोस्तों। कैसे? क्योंकि यार इतना लंबा ड्यूरेशन होता है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं तो आपका कोई ना कोई आर्थिक संकट आ सकता है, कोई मेडिकल की आवश्यकता है, कोई शादी ब्याह का खर्चा हो गया, कोई इमरजेंसी अगर कोई खर्चे वगैरह आ जाते हैं तो उस समय आपका सिविल स्कोर अगर आपने टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है यार, जीवन इतना बड़ा नहीं है, 30-30 साल के अंदर आप लोग चुकाते जाओगे क्या फिर जीवन में? तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है कि आप लोग अपनी किस्तें टाइम से नहीं चुका पाते हैं, तो भी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर खराब कर देता है और जिसकी वजह से आपको आगे लोन लेने में बड़ी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो ये कुछ छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई है जिसका आप लोग आराम से आप खुद देख सकते हैं कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको फील भी लग रहा है कि नहीं सर मैं कंफ्यूजन में हूं तो आप हमसे बिल्कुल आप हमसे बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करूं आपको जानकारी पसंद आई तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें सवाल जरूर पूछिएगा और चैनल पर नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।